Hello everyone, my name is Dipali and welcome back to my YouTube channel Yoga with Dipali. Friends, today I'm gonna tell you about how to do Ujjayi Pranayam, also known as ocean breath. So today we will cover how to do Ujjayi Pranayam, what's the benefits of Ujjayi Pranayam, when you do, when not to do, how to do and what not to do. तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर बारे में। तो इट काम्स द माइंड, जो इनका मेन बेनिफिट है, फर्स्ट इट काम्स द माइंड। ये हमारे माइंड को स्ट्रेस रिलीज़ करता है। जो भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसको रिमूव करता है, हमारे माइंड को काम करता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। जिनको एंजाइटी होती है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जिनको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जिन्हें टॉन्सिल्स हैं, किसी तरीके की एलर्जी है, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जिन्हें नींद नहीं आती है, वो अगर सोने से पहले भी करें ये प्राणायाम तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स से रिलेटेड, ये हमारे लंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे इसको कब करना चाहिए। ये प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, इनफैक्ट नाइट में भी कर सकते हैं। और इसको कैसे करना चाहिए, आप पहले नॉर्मल सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, कोई भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है आप कंफर्टेबल तो आप चेयर में, काउच में, सोफ़ा में, आप बेड में भी लेट के कर सकते हैं ये प्राणायाम। आप मकर आसन में मतलब टमी के बल लेट के भी कर सकते हैं और बेड में भी सोने से पहले लेट के कर सकते हैं ये प्राणायाम। खाने के बाद, खाने से पहले आप एनी टाइम ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम में आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाद करना है, उसके बाद करना है। ये आप प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं। अब ये प्राणायाम करते कैसे हैं, तो इसमें हम, जैसे होता है योगिक ब्रेथ, तो पहले इसमें हम टमी और चेस्ट, ये तीनों में आपको डिफरेंस दिखेगा कैसे करते हैं। और सांस आपको हमेशा नेक से लेनी है, थ्रोट से लेनी है। तो कैसे लेंगे, जैसे बेबी लेता है बचपन में, उसकी आवाज़ आती है, कैसे आती है, तो ऐसे ही आपको आवाज़ निकालनी है। जो हवा है वो घसीटते हुए आपके लंग्स में जाती है, विंड पाइप में जाती है, वो आपको फील होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, नोज़, ऐसा लगता है कि नोज़ में ही जा रही है, नोज़ से ही कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल जब कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ठंडा ठंडा लग रहा होता है। लेकिन आपको अभी फोकस किस में रखना है, थ्रोट में रखना है। तो इसमें आप गले को थोड़ा सा टाइट करेंगे और अगर जो बिगनर हैं वो अपनी 4 फिंगर्स लेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर इनहेल करेंगे। शुरू शुरू में आपको खांसी हो सकती है, थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकती है, बट ये नॉर्मल है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नॉर्मल वॉइस में हो जाएगा। इसमें क्या करना है, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो बेली है वो एक्सपेंड होगा, आपके जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होंगे, और आपको जो थ्रोट है उसके लिए आपको करना है, हवा एकदम घसीटते हुए जानी चाहिए, आपको फील होना चाहिए वो। तो आप पहले फिर से करेंगे, अब बिना हाथ हटाई करेंगे। नेक को टाइट रखेंगे अब। तो ये हमने करा। ये आप स्टार्टिंग में 5 टाइम्स कीजिए, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ज़्यादा अपनी क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और दोनों हाथों को आप नॉर्मल रिलैक्स भी रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें रख सकते हैं। नॉर्मल ऐसे रिलैक्स भी छोड़ सकते हैं। अब जैसे ये प्राणायाम है, आपको नेक को टाइट रखना है, ऐसे करा है। अब मैं आपको जालंधर बंद के साथ कराऊंगी ये प्राणायाम। और आपके जो दांत हैं वो ऐसे कीटे नहीं रहेंगे अंदर से, वो नॉर्मल रहेंगे, ऐसे खुले हुए। और बीच में जो टंग है उसमें खेचरी मुद्रा लगाएंगे। खेचरी मुद्रा कैसे लगाते हैं, जब अपनी टंग को रोल करेंगे और ऊपर ऐसे टच करेंगे, इससे क्या आएगा, गैप हो जाएगा और टंग पूरी जितना हो सके पीछे करेंगे और टच करेंगे। ये मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, बट आपको नॉर्मली आप करेंगे उस हिसाब से आपको करना है।
और अब करेंगे मेरे साथ 5 टाइम्स खेचरी मुद्रा लगा के। तो ये करा हमने 5 टाइम्स। जिनको अभी भी लग रहा है कि हमारा नेक से नहीं जा रहा है, नोज से जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, पहले अपने दोनों मतलब हाथ को अभी सामने रखिए और मुंह से इनहेल कीजिए। एक्सहेल करते हुए यहाँ पर ऐसे आपकी हवा जानी चाहिए, ठीक है। तो ये करा। तो जैसे हम विंटर्स में क्या होता है, भाप आ जाती है सामने अगर कुछ रहता है तो वैसे आपको फील करना है कि आपकी जैसे भाप है वो लग रही है, गले से जाके आपका एक्सहेल हो रहा है और गले से ही घसीटते हुए इनहेल हो रही है, सांस अंदर जा रही है। अगेन सेकेंड टाइम। अब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम क्या करेंगे कि जैसे आप एक्सहेल करेंगे वैसे वैसे अपने लिप को बंद करेंगे, ठीक है। जब इसमें आप बंद कर रहे होंगे तो आपको खुद फील हो रहा होगा हा करके, फिर हो रहा है वो साउंड, ठीक है। तो ये साउंड निकलना चाहिए और आपका नेक में आपको खुद ही फील होगा जो हवा है इनहेल करते हुए आपके कैसे घसीटते हुए जा रही है, एक्सहेल करते हुए कैसे आ रही है। अब मैं यही प्राणायाम आपको जालंधर बंद के साथ कराऊंगी, क्योंकि जालंधर बंद में क्या होता है कि हम सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं अंदर। जैसे कोई गंदगी होती है तो हम पाइप से प्रेशर मार के हटाते हैं ना, क्योंकि वो एकदम, तो हम ऐसे इनहेल करेंगे और फिर धक्के से एक्सहेल करते हुए वो जो हवा है वो एकदम से जाएगी, ठीक है। तो इसका कारण यही है। तो हम पहले इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, लॉक लगाएंगे मतलब जालंधर बंद लगाएंगे, फिर सामने ऊपर करेंगे अपने हेड को और फिर एक्सहेल करेंगे। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं मैं बता देती हूँ। पहले इनहेल, होल्ड करिए आपने यहाँ पर और फिर उसके बाद चिन को लॉक करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, यहाँ पर फिर सामने आएंगे और फिर एक्सहेल, ठीक है। इनहेल, होल्ड, लॉक लगाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड, फिर उसके बाद हेड अप करेंगे और फिर एक्सहेल रिलीज कर देंगे। तो यही आप मेरे साथ 5 टाइम्स करेंगे। नाउ इनहेल, होल्ड, लॉक लगाएंगे, फिर सामने रखेंगे सर को, फिर एक्सहेल, ओके। और ये आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इनहेल कर रहे हो तो बड़े आराम से करना है, 5 4 3 2 1 इतना इनहेल होना चाहिए। फिर होल्ड भी आप 5 सेकेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 होल्ड करेंगे। आप धीरे धीरे होल्ड को बढ़ा भी सकते हैं जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार। फिर सामने आते हुए एक्सहेल भी आप बड़े आराम से करेंगे। एक्सहेल आपको एकदम फास्ट नहीं करना है, आराम से 1 2 3 4 5 इसका रेशियो लेना है, 1:1:1, ओके। नाउ इनहेल, तो आपने देखा इनहेल भी बड़ा मेरा आराम से हुआ,
होल्ड भी मेरा आराम से हुआ, देन एक्सेल भी मेरा आराम से हुआ। तो यही आपको करना है, 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, इसमें आप देख रहे होंगे आपके लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, आपका टमी पूरा एक्सपेंड हो रहा है जब आप होल्ड कर रहे हैं अपनी ब्रेथ को। अगेन 3 टाइम्स मोर। इनहेल, तो इसमें आपने देखा कि मैंने होल्ड और देर तक करा। तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे, पहले मैंने 5 सेकंड करा, फिर 10 सेकंड, अब क्या 20 सेकंड कर लिया है। तो ऐसे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, आपके थ्रोट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके ऑल ओवर बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी रिलैक्स करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो ये इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं प्राणायाम को। तो ये प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये प्राणायाम अवॉइड करें, स्पेशली होल्ड अवॉइड करें। बाकी वो प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन जो होल्डिंग वाला है वो उनको अवॉइड करना है। तो ये प्राणायाम उनको नहीं करना है जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको ये प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। और करें भी तो आपको लॉक नहीं लगाना है, जालंधर बंद नहीं लगाना है, आप नॉर्मली आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। और ये प्राणायाम इतना बेनिफिशियल है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो भी आप उसकी ब्रेथ सुनेंगे तो वो नोज़ से नहीं लेता है, वो ऐसे ही जैसे कभी सो रखा रहता है तो वो ऐसे ही आवाज़ करता है। तो सोचो वो कितना रिलैक्स होके सोता है। और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपनी ब्रेथ को ही भूल जाते हैं, हम एकदम रिलैक्स होके ब्रेथ भी नहीं लेते हैं। तो ये आज आपने करा है जो, इसको पहले धीरे-धीरे क्वांटिटी इसकी बढ़ाइए। पहले 5 टाइम्स कीजिए, फिर 10 टाइम्स कीजिए, धीरे-धीरे आप अपना टाइम भी, क्वालिटी भी इसको बढ़ाइए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय वीडियो। फॉर मोर योगा रिलेटेड वीडियो, डू चेक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।